अपडेट सेक्शन होता है उसमें मिलती है और कहाँ मिलती है। 6 और 7 में दिक्कत आ रहा है? हाँ अच्छे क्वेश्चन डाले मैंने ना, हर चीज में अच्छे क्वेश्चन डाले हैं, चिंता मत करो, उन क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है, चिंता मत ही करना। अभी हम करने वाले हैं जेएसएम, है ना, जेएसएम मेथड। अब बोला गया है सर यहाँ पर क्या है, 7, 5 और 8 के अनुपात में है। 1 2 3 हो गया है भैया ना भाई, तीसरा रह रहा है, वो वाला तो मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिया। अभी जो मैं टॉपिक वाइज लेकर आया उसी में से निकाल के चलिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये कितना है सर, 12.5 है, 16.5 है और 17.5 है, ये आपके फेल परसेंटेज हैं। तो आप क्या करोगे, इनमें से सबसे बेस मान लो 12.5 को। ये कितना ज्यादा आ रहा है, 4 ज्यादा आ रहा है 5 यूनिट में, तो कितना हो गया 20, और ये कितना ज्यादा आ रहा है, 5 ज्यादा आ रहा है 8 यूनिट में, तो ये कितना हो गया 40। केक कटेगी तो सब में बटेगी, 7 और 5 12 और 8 20, कुल मिलाकर ये हो गया 12.5 प्लस 60/20 3 यानी कि 15.5। अभी जो 15.5 निकल कर आया है परसेंटेज, ये क्या है, ये तो सब फेल वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया ना कि असफल हो जाते हैं इस तरह से। तो कितने परसेंट उत्तीर्ण होंगे, तो आप 100 में से घटा दो, तो 100 में से जैसे ही आप 15.5 घटाओगे, आपका जो राइट आंसर होगा वो 84.5 होगा। नेक्स्ट अगला करिए, गेहूं चावल सब्जी दूध इसका अनुपात दे रखा है, मूल्य में क्रमशः इतने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। देखो अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब यहाँ आपको अलग अलग वृद्धि दे रखी है कि भाई इतने इतने परसेंट की वृद्धि हो जा रही है। अब बोला गया है कि अगर कुल व्यय में 1200 रुपए वृद्धि हुई, टोटल व्यय में सब्जी का कुल प्रारंभिक आय कितना होगा ये बताना है। अब क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आप क्या करोगे, बेस मान लोगे। आप क्या बेस मानोगे, ओवरऑल वृद्धि निकालने के लिए 17 मान लिया आपने। अब 17% अगर आप बेस मान रहे हो, तो ये इससे कितना ज्यादा है 4, तो 20 5 यूनिट में कितना हो गया 20, और ये हो गया 5 तो 8 बचे 40, ये हो गया 0, यहाँ से होगा 3 30, और केक कटेगी तो सब में बढ़ेगी, टोटल कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 30 आ रहा है आपकी। तो ये हो रहा है 70 और 20 90 बटे 30 30, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो गया 20% आ गया। और ये 20% का क्या है, ओवरऑल इंक्रीमेंट है। तो कुल व्यय कितना बढ़ रहा है, 1200 रुपए बढ़ रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 20%, ठीक है। तो 20% बराबर अगर आपका 1200 है, ओके, तो आपसे पूछा गया है कि सब्जी का बताना है आपको, तो 100% बराबर कितना है 6000, ठीक है। अब बोला गया सब्जी की कुल प्रारंभिक आय कितनी है 7 रेशो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ 7 रेशो है ना, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, रेशो में बांट दो 6000 को, तो ये 6000 टोटल आ गया, इसको रेशो में बांट दो आप, तो 30 रेशो बराबर 6000, 1 रेशो बराबर 200, तो सब्जी का कितना हिस्सा है 1400 रुपये, सब्जी तीसरे नंबर पे है ना, ठीक है। नेक्स्ट 3 इलाके दे रखे हैं ए बी और सी वाले शहर में, इलाके ए बी सी की आबादी दे रखी है आपको। मेरे दोस्तों मेरी बात को सुनो, काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं फाइल को लेकर। फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 मैंने ये दोनों फाइल आपको करा दी। उसके अलावा अब अपने पास आती है फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 और फाइल 6 और 7, यही फाइल है ना, 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी फाइल आपकी क्या है, मिक्स है। मिक्स इन द सेंस कि टॉपिक अरेंज नहीं है इसमें, सब टॉपिक, ठीक है। फाइल नंबर 8 डन है, ये हम कर चुके हैं। फाइल नंबर 9 ये अभी मैं करा रहा हूँ जेएसएम। फाइल नंबर 10 वेन डायग्राम है, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज है। अब एक फाइल आएगी जो इन सभी टॉपिकों के लिए, इन सभी जो फाइल है उनमें जो सब टॉपिक है ना, जैसे कि भाई तीसरी फाइल में ही है, तो उसमें मैंने सारे ले लिए टॉपिक, मिसलेनियस में जो कोई टाइप का नहीं है उसको मिसलेनियस में डाल दिया, इन्हीं में से ही मैंने बना दिया है, टॉपिक वाइज बना दिया है। तो वो मैं बाद में डाल रहा हूँ आपको, मतलब मैं कल डाल दूंगा, कल हाँ कल डाल दूंगा मैं वो, ये है बात। अब आपको क्लियर हो गया सारी चीजें, समझ में आ गई बात, हाँ ठीक है। 8 हमारी डन हो चुकी है, 9 भी हम कर रहे हैं, 10 भी हम कर रहे हैं। जो मिक्स वाला था उसको मैंने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया, हाँ तो उसमें क्या टाइप वाइज सारे आ जाएंगे फिर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जवाब आप मुझे देना कि बोला गया है सर आबादी है 9, 8 और 3 के अनुपात में है। स्थानीयता ए में 80% लोग साक्षर हैं, बी में 30%। आपको साक्षरता ही निकालनी है, तो आप क्या बी का 30% लिखोगे क्या, नहीं, आप यहाँ लिखोगे 70%। क्यों, क्योंकि आप यहाँ इलिटरेट ही लोगे, इलिटरेट अगर 30 है तो 70% लिटरेट होंगे, 90% यहाँ लिटरेट है, ठीक है। अब आप बेस मानो, तो बेस आप कितना मानोगे 70%, इन तीनों का सबसे छोटा, तो ये 10 ज्यादा है तो 10 नाम 90, ये 0 और 20 दिया 60, केक कटेगी तो 8 और 3 11 और 9 20 90 बटेगी, तो कितना निकल कर आ रहा है 77.5%। क्लियर हो गया भाई, ये क्या है, उस पूरे कस्बे की साक्षरता है।
और अगर 100 में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, कितने परसेंट इलिटरेट हैं वो भी निकल कर आ जाएगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बना पा रहे हो ना, जेएसएम लगा पा रहे हो ना, जेएसएम सीख गए ना, तो वो बड़ी चीज है कि जेएसएम सीख लो पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत काम आएगा। 40 50 60 है तो यहाँ हमने अनुपात निकाल लेना है पहले। अब यहाँ बोला गया है उत्तीर्ण प्रतिशत 100% है, 90% है और 80% है। ओवरऑल उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है, तो क्या मानोगे, 80 मानोगे। 20 चौके 80, 10 पंजे 50, और ये कितना हो गया, 9 और 6 15। तो यहाँ कितना निकल कर आ रहा है, 80 प्लस 130/15। 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, 5 से काटोगे 26 बार, तो 80 प्लस 26/3। अब 3 8 24, 88 सही 2/3। मजा आया, कर लिया। एक कक्षा में कुल छात्रों में से इतने परसेंट लड़कियां हैं। आप क्या बता सकते हो कि ये क्यों दे रखा है, रेशो के लिए। आप बॉय और गर्ल का रेशो निकाल के बताओ। तो सर कितने परसेंट लड़कियां हैं, यानी कि 5/6, यानी कि 6 में से 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का हो गया। अब 60% लड़के और 80% लड़कियां मौजूद हैं, तो कक्षा में कितने अनुपस्थित हैं। तो 60% लड़के हैं तो 40% एब्सेंट होंगे, 80% लड़कियां मौजूद हैं तो 20% आपकी एब्सेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ बेस मान लो 20%, 20% 20 ज्यादा है तो 20 एकम 20, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है सर, 5 और 1 6, एक कटेगी सब में बटेगी, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 10/3, 23 1/3%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होता है। क्लियर है, समझ। एक बच्चा कह रहा था प्रेजेंट वाला नहीं ले सकते क्या, ले सकते हो, फिर लास्ट में वो निकालकर 100 में से घटाना पड़ेगा। भाई अगर आप प्रेजेंट निकालोगे, हमें तो निकालने तो हमें एब्सेंट वाले हैं ना, तो हम एब्सेंट पे काम कर लिया डायरेक्टली आपने, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, वरना फिर वो प्रेजेंट निकालकर 100 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। देव कह रहा है सर रेशो कैसे आया, बताना एक बार। देव 83 1/3 क्या होता है, 83 1/3 आपने अगर अपने चार्ट बना रखी होगी तो आपको पता होगा 5/6 होता है, यानी कि 5 लड़कियां हैं टोटल 6 में से, तो 5 अगर लड़कियां हैं तो 1 लड़का होगा, तभी तो टोटल 6 होगा। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट इसका बताओ। एक गांव में पुरुष का महिला से अनुपात दे रखा है, यानी कि मेल टू फीमेल रेशो है। अब 20% पुरुष और 25% महिलाएं ग्रेजुएट हैं, तो कितने ग्रेजुएट नहीं है, तो 20% ग्रेजुएट है तो 80% नहीं है, 25% ग्रेजुएट है तो 75% नहीं है, तो 75 को बेस मान लो। ये कितना ज्यादा आ रहा है, 3 3 9, सॉरी 5 6 15 और 15/5 3, यानी कि 78% आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्कूल में 70% विद्यार्थियों की आयु 14 साल से कम है। इनमें से 80% विद्यार्थी उपस्थित हैं। यदि 14 साल से कम आयु के इतने विद्यार्थी उपस्थित हैं तो स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए कैसे करोगे, एक विद्यालय में 70% छात्र 14 साल से कम है, लेस देन 14 कितने हैं, 70%। अब लेस देन 14 70% है, उनमें से 80% प्रेजेंट है, तो 70% में 80% प्रेजेंट है तो 56% प्रेजेंट हो गए, और यही 1764 के बराबर है, क्योंकि 14 साल से कम कितने विद्यार्थी प्रेजेंट है। तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू। काटिए आप, 4 से काटिए, 14 चौकी 56, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 7 दूनी 14, तो 7 6 42 और 7 3 21, 63/2, यानी कि 31.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली आपको देखना है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन करिए आप। एक स्कूल में एक बच्चा कह रहा है, रुक्मणी कह रही न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा, ये नया ही बैच है ना, आप लेट ज्वाइन हुई हो, ये बैच नया ही है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत आपका दे रखा है 4:1। अब 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, जिनको नहीं मिली है वो, तो 25% लड़कों को नहीं मिली है और 30% लड़कियों को नहीं मिली है। तो 25 बेस मान लिया, यहाँ से कुछ नहीं आया, 5 आ रहा है और 5 को 5 में बांट दोगे तो 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो नहीं वाले ये निकाले मैंने। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो क्या डायरेक्टली रेशो निकाल सकते हो कि अगर ये पुरुष हैं तो फीमेल आपकी 2 रेशो होगी, यानी 40%। अब जिनमें से 20% साक्षर हैं और सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं। अब देखो, जिनमें से 20% तो पुरुष साक्षर हैं और टोटल कितने 25% है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने 5 यूनिट माना है टोटल, तो ये कितना आ रहा है यार, 25% और 20% से कितना कम आ रहा है, 5% माइनस में, लेकिन 3 यूनिट में कितना है, 15%। अब ये 15% की पूर्ति कौन करेगा,
7.5 कहां बढ़ जाएगा, जिस बेस से वो कम हुआ है 25 में बढ़ जाएगा, तो 32.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है भाई, कर पा रहे हो? वही जेएसएम, वही तरीका, कॉमन सेंस, जिधर -15 है और वो 15 इधर आपको रिफ्लेक्ट करना है, वो भी प्लस में, क्योंकि इंक्रीज होगा तभी तो बैलेंस होगा, और वो 2 यूनिट में बांट के बेस 25 है ना जो उसमें जोड़ देना। राखी बोल रही है सर 3:2 कैसे आया? राखी अगर 60% पुरुष हैं तो 40% महिलाएं होंगी, तो इनको जब रेशो बनाओगी तो 3:2 हो जाएगा। चलिए करिए। एक मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन 3:5:7। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा 2 दिन पहले वाले लेक्चर को देखना, वहां पूरा कंसेप्ट बताया गया है, फिर ये होमवर्क में दी गई थी फाइल, उसके बाद ये सॉल्व हो रही है ना। तो जो अगर पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है ना आए, वहां बहुत अच्छे से बताया है, पूरा 1 घंटा जेएसएम ही पढ़ाया गया है ना। चलिए 90% पुरुष साक्षर हैं, आपको निरक्षर निकालना है ना, तो देखो अब यहाँ 10% लिखो आप, क्यों? क्योंकि यहाँ 90% तो लिटरेट है, तो 10% इलिटरेट होंगे, 80% लिटरेट है, 20% इलिटरेट होंगे, और 40% तो लिटरेट है, तो अगर इलिटरेट है तो लिटरेट ही आएगी, हमें निकालना ही इलिटरेट है, तो यहाँ बेस मान लीजिए 10, इधर से तो कुछ नहीं है, इधर से 10 पंजे 50, चलिए, और यहाँ हो जाएगा 7 30 210, तो केक कटेगी तो सब में बटेगी, तो 12 और 3 15, तो कितना आ रहा है डियर? 10 प्लस 260/15, सॉल्व करेंगे 5 से 52/3, तो 27.33। क्लियर है माय डियर? चलो नेक्स्ट करेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि 55% पुरुष हैं तो कितनी फीमेल होंगी? तो अब ये कुल मिलाकर आपको खुद पता होना चाहिए, तो राखी रेशो निकालो, तो मेल और फीमेल का जो रेशो हो जाएगा वो 11:9 हो जाएगा सर। अब बोला गया है 40% पुरुष अशिक्षित हैं और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। 40% पुरुष क्या है? अशिक्षित हैं, और 40% महिलाएं शिक्षित हैं। तो ठीक है, शिक्षित पूछा गया है ना, बोला गया अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन में बहुत कुछ है, क्वेश्चन में बहुत कुछ है सीखने के लिए, अब थोड़ा सा ध्यान देना आपको, है ना, ध्यान दोगे। बोला क्या गया ये देखो, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष की संख्या कितने प्रतिशत है? किसकी तुलना में? नीचे आएगा इलिटरेट फीमेल या फीमेल के रेस्पेक्ट में लिटरेट मेल। सही बात कह रहा हूं क्या? निकालना ही है ना, तो पहले वो लिख लो जो निकालना है। सर नीचे यही क्यों आया? क्योंकि बोला गया है अशिक्षित महिलाओं की तुलना में, यानी कि इलिटरेट फीमेल नीचे आएगा। क्लियर है भाई? अब कॉमन सेंस लगाते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ये मेल और फीमेल का रेशो है जिसमें 40% अशिक्षित पुरुष हैं, तो कितने परसेंट शिक्षित होंगे? शिक्षित चाहिए ना, तो 11 का 60%, ऐसे लिखो केवल, कुछ मत करो, ठीक है। अब 40% महिलाएं शिक्षित है, तो कितनी महिलाएं अशिक्षित होंगी? 60%, किसका? 9 का, ओके, इंटू 100 नहीं, आपको देखना है कितना अधिक है ना, तो रेशो कितना निकल कर आ रहा है? 11:9। कितना अधिक है? 2 अधिक है, 9 के रेस्पेक्ट में। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया नहीं आया? तो हमेशा कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि पूछा क्या गया, यही काम करना है। ये ऐसा नहीं लगेगा भाई, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पहचानोगे आप, तो पहचान हो रही है ना कि जहां आपको कुछ ऐसा निकालना ही नहीं है कि ओवरऑल निकालो या मत निकालो, तो अब आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने हर तरह का क्वेश्चन दे रखा है, अब आप खुद देखना है, अब आपको क्या करना है, आपको खुद देखना है कि कहां लग रहा है और कहां नहीं लग रहा, वही पहचान बन जाती है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर न्यू ईयर का क्या प्लान है? पढ़ाई होगी तुम्हारी और क्या होगा, साल बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत थोड़ी बदल रही है, किस्मत तब बदलेगी जब नौकरी लग जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि उठोगे और नौकरी हो जाएगी, नया साल नौकरी लग जाएगी। नेक्स्ट, एक महिलाओं की संख्या पुरुषों का कितना परसेंट है? ठीक है, अब ध्यान दे लो पढ़ाई में यार। ये बच्चा कह रहा है सर पार्टी करेंगे मैम के साथ, कौन सी मैम भाई? है प्रशांत, तुम्हें पता सब रहता है क्या? आ जाओ, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का इतना है,
क्या करो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं। 90% महिलाएं और 30% पुरुष लिटरेट हैं। डायरेक्टली कर लो, कुछ है तो मानो आप, क्यों फायदा है अपन को, क्योंकि ये जेएसएम में तो होगा नहीं। 90% महिलाएं लिटरेट है ना, तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं से, तो कितनी महिलाएं इलिटरेट है? 10%, 10 रेशो। और 90% 30% पुरुष शिक्षित हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 180। ठीक है भाई, यहाँ तक। और अंतर कितना आ रहा है? 170 रेशो। ठीक है, 170 रेशो बराबर किसके? 11 0 70 के। काटना। सर अनएजुकेटेड लेना है, शिक्षित पुरुष लेने थे, तो मैंने शिक्षित पुरुष लिए 30%, अनएजुकेटेड महिलाएं लेनी है, अनएजुकेटेड महिलाएं लिए 10%। क्या दिक्कत है? सही तो है। 17 से काटना, 17 की 51। देख लो, अरे मैं हिंदी के साथ लिखा हूं। द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड मेल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड फीमेल। अच्छा, इंग्लिश में उल्टा दे रखा है, तो जिससे कट जाएगा वही मान लेंगे अपन। 170 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो अनएजुकेटेड मानना जरा, 70 मानो इसको, तो 420, हाँ उससे कटेगा। अनएजुकेटेड लिख देना, अशिक्षित लिख देना भाई, ठीक है। तो 420, तो ये हो गया 410 के बराबर। तो काटना जरा, 11 0 70 बटे 410, 27 बार जा रहा है। एक रेशो की वैल्यू 27 आ रही है, तो कुल जनसंख्या कितनी है? 27 इंटू 7 रेशो, 1 7 7 49, 4 189। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छे से सीख लिया। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, डाउट है सर, आपसे बात करनी है, आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होगी बताओ। अंशिका, हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हाँ, क्या हुआ? सर वो आपकी क्लास अब तक ले रही थी आपकी। हाँ सर पहले तो सर हम इतने देर से आपसे बता रहे थे, लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पा रही थी। हमें बहुत खुशी है आपसे बात हो रही है। थैंक यू सो मच। जी सर, सर ये काम मैं जो आप पहले पढ़ा रहे थे 2020 का, उसको मैं रिकॉर्डेड कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। और वो सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो ले रहे हैं कि सर मैंने कहा जाओ देखिए सर से पूछेंगे, तो कहते हैं सर एक ही बार में समझ में आ जाता है, काम ही क्लियर हो जाता है। तो आपकी जो पुरानी क्लासेस थी उसी को मैं। जी सर। किसी शहर की जनसंख्या 7900 है, अगर पुरुषों की संख्या में 11% की वृद्धि, जबकि महिलाओं की संख्या में 14.5% की वृद्धि हुई, तो शहर की कुल जनसंख्या इतनी हो गई। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में कैसे करोगे? जीएसएम। अब जीएसएम का शानदार मेथड आपके सामने फिर आ गया है, अब कृपया करके ध्यान देना। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? हाँ, अब सरोज कुमार सर 6:1 कैसे, 5:1 आना, अभी बताता हूँ भाई, सुनना मेरी बात। उस पर आना, कॉल पे आओ, एक बार डाउट है तो कॉल पे आओ और फिर दिल खुश होकर पूछना, फिर मैं ढंग से जवाब दूंगा। है तो नहीं? आ गया। हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। बोले सर 16 को 66 एक अच्छे होगा सर। तो एक बटे 6 को लेना है सर, महिलाओं की संख्या मुझे समझ नहीं आती। आप खुद पढ़ो इसको और पिछले वाले को पढ़ो। हाँ? मार कहाँ कैसे करोगे ना भाई? तो कोई किसी को पढ़ो, बताओ भाई क्या दिक्कत आ रही है? सर 6 और 5 बात नहीं समझना है सर। उसको लाइन को पढ़ो। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 16.66% है, किसका? पुरुषों का। पुरुषों का? हाँ सर, हाँ। तो नीचे क्या आएगा? सर पुरुष आएगा। और 16.66 को क्या बोलते हैं? 1/6। नीचे क्या आ रहा है? 6। तो पुरुष का पुरुष कहाँ आएगा? नीचे आएगा। हाँ। तो 6 लगा दिया उसे। अच्छा हाँ ठीक है। और महिलाओं का ही है, तो महिला ऊपर है तो एक महिला है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कम ज्यादा नहीं बोला गया ना, ऐसा भी नहीं बोला गया। अगर ऐसा बोला जाता कि पुरुष है 16.66% कुल का, अच्छा कुल का होता, तो इससे अपन मानते नीचे 6 है, जिसमें पुरुष 1 है और महिलाएं 5। अच्छा सर, समझ गया। टोटल बोले तो उसको माइनस करना। अरे तो है नहीं सर, आपके समझ में आ गया सर, हम इसी का कंफ्यूजन हुआ, इसलिए पूछिए सर। टोटल में वही कह रहा था, पता नहीं मेरा एक बात लग गया, मैंने बताया था टोटल वाला भाई, मैंने एक रेशो बताया था किसी को। ठीक है चलो, कोई क्लियर है ना? हाँ थैंक यू सर। चलिए
11%। देखना मेल में कितना वृद्धि हो रहा है 11%, तो केवल 11% लिख दो। फीमेल में कितना हो रहा है 14.5%। अभी जेएसएम क्या कहता है वो समझने की कोशिश कर लेना आप लोग। मैं कहता हूं कि इसमें 11% है, इसमें 14.5 है। मैंने कहा कि ना 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 ना, जेएसएम कहता है कि जितने छोटी वृद्धि जिसमें हो रही है उसके बराबर ही फीमेल में होगी, यानी कि महिलाएं जो हैं वो मेल के बराबर वृद्धि कर रही हैं। तो आप उस 14.5 को, असली में तो 14.5 है, ये मैं भी जान रहा हूं, ये आप भी जान रहे हो, ये सारी दुनिया जान रही है, लेकिन मानना क्या है 11%। 11% ही क्यों? क्योंकि बगल वाले का 11 है, छोटा वाला ही मान के चलना है। सर ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा गलत बात है, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है जिसे हम अपने हिसाब से हल कर रहे हैं। देखते हैं फिर। तो 7900 का अब कितना बढ़ जाएगा जब 11 ही वृद्धि मेल में हो रही है और 11 ही फीमेल में हो रही है, तो कुल मिलाकर भी तो 11 ही होगी, कुल मिलाकर भी 11 ही होगी, जो कि किसके बराबर है 869 के। ये 869 वृद्धि तो है, ये किसके हिसाब से है? अपने हिसाब से, झूठा हिसाब। अपना जो हिसाब है वो झूठा हिसाब है, वो अपने हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं है। अब हमने बात करी क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई देख 7900 से 8839 हो रही है। तो क्वेश्चन कहता है मेरे हिसाब से जो कहानी आ रही है वो तो 939 आ रही है भाई। आपने कहा भाई मेरे हिसाब से 869 आ रही है, ये इतनी कमी क्यों आ रही है? ये 939 और 869 में कितनी कमी है? 70 की। ये 70 की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि आपने फीमेल की संख्या में छेड़खानी करी है। कितने परसेंट की? 3.5% की। तो 3.5% माफ कीजिए, 70 आएगा, बराबर 70 है। 70 के बराबर है, तो कुल मिलाकर फीमेल कितनी हो गई? 2000। अगर फीमेल 2000 हो गए तो मेल कितने हो जाएंगे? 5900। टोटल तो ये है ना, और पूछा गया दोनों का अंतर 3900। ओहो, एक बच्चा कह रहा है तो 70 किससे करें? तो बिल्कुल ही गधा आदमी है भाई। क्यों होगा 70 से? मैंने बताया नहीं कि तुम्हें 70 से कब लगता है या कब नहीं लगता है। कभी भी वृद्धि और कमी लगातार जुड़ी हो रही है, ये कंफर्म कर लो अपने दिमाग में। मैंने पहले ही बोला है, सक्सेसिव लगातार वृद्धि पर लगता है। अलग अलग वृद्धि हो रही है, अलग कंडीशन है, जेएसएम और सक्सेसिव अलग है। तब 2000 कैसे आया? 3.5% 70 के बराबर था ना भाई। ये 70 की जो कमी है, कौन सी कमी? क्वेश्चन के हिसाब से ये आनी चाहिए और हमारे हिसाब से ये आ रही थी, तो कुल मिलाकर कितनी कमी का अंतर आ रहा है? ये जो कमी है वो 70 की तो है, 3.5% के बराबर। ओके, सर आपका मूवी आ रहा है क्या? सब लोग बोल रहे हैं ग्रुप में। सर 5900 कैसे आया? तो 2000 तो ये हो गया, तो 7900 में से 2000 घटा दो तो ये मेल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात पूछी तुमने यार, पर तुम ऐसा दिल खुश कर देते हो ना कि आगे सोच ही नहीं पाता भाई। 2000 फीमेल है और कुल इतना है, तो मेल कितने होंगे? यही प्रश्न होता है इम्पोर्टेंट पर, यही पिक्चर खत्म हो जाती है बच्चे की। अब पूछा भी क्या गया है इन दोनों का अंतर। मैं भाई तारीफ नेक्स्ट करिए। करिए भैया। एक इस परीक्षा में कुल 300 प्रश्न है। पहले भाग में 175 प्रश्नों में से एक विद्यार्थी 69% अंक लाता है, तो दूसरे भाग में कितने लाए कि टोटल 74 आ जाए? तो 175 प्रश्न और 125 प्रश्न, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, 7:5। इसमें 69% ला रहा है, तो दूसरे पार्ट में कितना लाएगा जिससे कि कुल मिलाकर 74% अंक प्राप्त हो जाए? तो ये कितनी आ रही है कमी? 5%। और किसमें आ रही है? 7 यूनिट में। तो जो ये 35 माइनस में है तो ये 35 प्लस में होगा और 5 डिवाइड होगा, तो क्या होगा सर? 74 में 7 की वृद्धि हो जाएगी, 81% आंसर आ जाएगा। बैलेंस करना। चलिए नेक्स्ट करिए।
120 और 75, क्या करोगे, रेशो बनाओगे ना, 5 से काटो, 5 से काटोगे कितनी बार, 36 बार, 30 बार, 24 बार, 15 बार, 3 से काटूंगा, 3 से 12 बार, 10 बार, 8 बार, 5 बार, कितना आ रहा है ये, 69%, 71%, 74%, 71%, फेज क्या मानोगे, 71, ये कितना कम है, 2 12 दूनी 24, यहाँ से 0, यहाँ से 3 8 या 24, अरे वाह, तो -24 + 24, काम खत्म, 0 आंसर, तो बटेगा कुछ नहीं, 0 है, 71% दिया जाएगा, सही है ना, नेक्स्ट परफेक्ट है, खत्म भाई खत्म। आगे चलते हैं अगली फाइल, वेन डायग्राम। सर माइनस का 24 कैसे आया, अच्छा माइनस का 24 नहीं आएगा क्या, जब यहाँ माइनस का 3 आ रहा है, 12 माइनस का 2 आ रहा है, तो 12 दूनी 24, बिगनर कह रहा है आपकी शादी हो गई है, पूछ रहा है, बता रहा है भाई, क्यों नहीं, अरे हाँ 69 मान सकते थे, सही बात है, कोई भी मान लो उससे भी वही आएगा, चलिए वेन डायग्राम पे आते हैं, पहला क्वेश्चन, जब मैं शादी करूंगा तो 5 बच्चों को बुलाऊंगा, आइए, मतलब 5 स्टूडेंट तो कम से कम बुलाऊंगा ही ना, स्पेशल इनविटेशन, एक परीक्षा में 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, 42% गणित में और 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बताइए सर, आइए, फिफ्टी टू परसेंट इंग्लिश में है, हाँ मिशा को बुलाऊंगा भाई, एक काम तो ही हो जाएगा, 42% मैथ, और देखो भाई ये क्या हो रहे हैं, फेल्ड ही हो रहे हैं ना, ये भी फेल्ड हो रहे हैं और सब फेल्ड वाला है पूरा, ठीक है, अरे यार आ जाओ, सब फेल्ड वाला है, तो 70% दोनों में, आ जाओ, तो मैं ये कहता हूँ सर 52 में से 17 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 35, और 42 में से 17 जाएंगे तो 25, तो कुल मिलाकर ये जो अंदर आने वाले हैं ये होंगे फेल वाले, तो मतलब ये कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, कहीं फेल सब्जेक्ट में भी हुए हैं, दोनों में बिल्कुल ही पास होने वाले कितने, दोनों में पास, ये दोनों में से घटाओ, तो ये हो रहा है सर 25 और 35 60, और ये हो गया 70 77, 23% ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए, एक मैं नाके डांस करूंगा, सही है भाई, मेरे मतलब मेरे पिताजी की शादी हुई थी तो वहाँ उस टाइम मतलब बहुत मुश्किल था, मतलब वीडियोग्राफी करवाना, लेकिन हुई थी, है ना, उस टाइम 18 से हुई है, 18 में थी पहले, सबसे पहले ना, बहुत में तो होगी, तो वहाँ कोई मतलब गाँव वालों को पता लग गया था कि भाई ऐसे कैमरा वाला होता है ऐसे, तो मतलब एक अंकल रहते थे बगल में, उस टाइम तो सब दिखते थे, अब तो हालांकि बूढ़े हो गए, वो बूढ़े इन द सेंस कि पापा से थोड़े 5 साल 10 साल बड़े थे, तो अब एज हो गए, अभी भी हैं वो, तो उनका अगर वीडियो देखते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है, वो नागिन डांस कर रहे थे उस टाइम, वो भी रुमाल लेके मुंह में, पहले वो क्या मोटी बड़ी वाली कैसेट आती थी, उसमें बनी थी पहले, VCR बोलते थे शायद, नेक्स्ट करिए, ब्लैक कलर की है, तो 24% मैथ्स में अनुत्तीर्ण हुए और 32% इंग्लिश में और 10% दोनों में, सर 23% कैसे आया, देखो ना कैसे आया, बताया गया है ना, ये तो सारे फेल वाले हैं कहीं ना कहीं, 23% ऐसे हैं जो प्योरली पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, ठीक है, चलिए यहाँ मैं कह सकता हूँ सर 24% यहाँ फेल हो गए, किसमें, मैथ्स में,
32% इंग्लिश में, अब 10% दोनों में। क्या बोला जा रहा है कि सर 14% आपका यहाँ हो जाएगा और 22% यहाँ हो जाएगा। तो कहानी इतनी सी है कि भाई ये फेल वाले हैं सारे। तो 14 और 10 24 और 2 26 और 20 46% ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं किसी ना किसी विषय में। लेकिन दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं? 54% हैं जो प्योरली दोनों विषयों में पास हुए 100 में से घटाकर। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट। 40% लोग अखबार एक्स पढ़ते हैं, 50% लोग अखबार वाई पढ़ते हैं, 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ने वाले निकालते हैं अभी। एक्स अखबार पढ़ते हैं 40%, वाई अखबार पढ़ते हैं 50% और 10% लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो 30% एक्स पढ़ेंगे, 40% वाई पढ़ेंगे। तो कितने लोग ने अखबार ना तो अखबार पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग अखबार ही नहीं पढ़ते हैं? तो ये हो गया सर 70 80 20% लोग। नेक्स्ट, एक स्कूल है जिसमें 40% फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों में खेलने वाले कितने होंगे? बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हो, 100 में से 18 को बिल्कुल ही हटा दो। सही कह रहा हूं ना? तो 40% फुटबॉल है और 50% क्रिकेट है। अब आप बताओ मेरे को, 90% तो ही हो गया। अब 18% आपके पास क्या है? नहीं खेलने वाले। तो 100 में से 18 गए तो 82% है केवल। अब 82% है और ये 90 आ रहे हैं तो 8% कॉमन होगा इसका मतलब, यानी कि ये हो जाएगा 32% और ये हो जाएगा 42%। तो बोला गया दोनों में खेलने वाले 8% है केवल। अकेला फुटबॉल खेलने वाले 32% है, अकेले क्रिकेट खेलने वाले 42% है। एक सर्वेक्षण में 70% के पास कार है, 75% के पास टीवी है, 55% के पास कार और टीवी दोनों है। तो आप इसको कर सकते हैं और नहीं है वो बता दो बस। के पास दोनों है। तो ये हो गया 15 और ये हो गया 20। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 60 70 और 90, 10% ऐसे हैं जो कि 9 दोनों ही 9। नेक्स्ट, 82% मैथ्स, 72% विज्ञान और 55% दोनों में उत्तीर्ण हुए। दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो 82% गणित में, 72% विज्ञान में, 55% दोनों में। तो 55 और ये हो जाएगा सर 7 62 और 27 तो यहाँ आ गया और ये कितना हो जाएगा? 7 17। तो ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है? 7 और 7 14 और 5 99%। तो 99% कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद है। तो 1% ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण छात्र हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 200 छात्रों में से 14% आपका फिजिक्स, 29% रसायन विज्ञान ले रहे हैं। तो 5% दोनों विषय हैं। तो कितने छात्रों ने कोई भी विषय नहीं लिया? और ये आपको संख्या में बताना है। तो 14 और 29, 14 तो फिजिक्स है और केमिस्ट्री 29 है और 5% आपका क्या है? दोनों है। तो ये हो गया 9% और ये हो गया 24%। तो कितने छात्र किसी भी विषय में नहीं है? देखते हैं। तो ये ले रहे हैं तो ये हो गया सर 14 और 4 18 और 20 38%। 38% तो ये हो गए जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। 62% नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो 200 का